Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video I'll be talking about MPMIR from BHU. I think ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया. एटलीस्ट मुझे ये वीडियो जो है 10 days पहले लाना था, सो दैट एस्पिरेंट्स दोज हु आर एस्पायरिंग दिस कोर्स उनको थोड़ा ज़्यादा डिटेल और आइडिया लेने में एंड अबाउट द प्लेसमेंट्स, अबाउट द अपॉर्चुनिटी तो ज़्यादा पता चल पाता, राइट. बट कोई नहीं, ज़्यादा लेट हुए नहीं है. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, विच रियली मोटिवेट्स मी टू make video, right? Yeah. So hey everyone, let's start the video. So सबसे पहले I'll start with the course, overall course क्या है, कैसा है, right? तो course name is MPMIR. MPMIR means Masters in Personal Management and Industrial Relation. ये course का name है, right? ये course जो है वो MBA in HR, MA in Labor Studies, MA in Capital, Human Capital Relation, Human Capital Management, ये सब जो कोर्स है वो उसी के सेम इक्विवेलेंट कोर्स जो है ये है सेम, राइट. एंड इट्स अ 2 year मास्टर कोर्स, बेसिकली कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, राइट. और भी बहुत सारे कोर्स हैं इंडिया में, राइट. MA इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, तो इस तरह के कोर्सेज जो होते हैं वो इसी के इक्विवेलेंट कोर्स जो है, राइट. और कोर्स में बेसिकली आप पढ़ोगे, ऐसे तो मैं सेमेस्टर वाइज डिटेल बता ही दूंगा आपको वीडियो में, बट इन ब्रीफ में बताता हूँ. लेबर लॉज, राइट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल लॉज जो है उनके बारे में पढ़ोगे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, राइट. जो लेबर रिलेशन है, राइट, वो सब चीज़ बारे में पढ़ोगे, राइट. तो ये मैंने आपको इन डिटेल बता दिया है, राइट. अगर आपको इंटरेस्ट है MBA इन HR करने का एंड आपके पास ज़्यादा पैसे वैसे खर्च नहीं करना है, लोन वगैरह नहीं लेना है, और आपको डिसेंट मतलब 6-7 लाख का आपको अगर जॉब मिल जाता है, तो ये कोर्स जो है आप परस्यू कर सकते हो, राइट. सो बात करता हूँ मैं एडमिशन प्रोसेस की. तो एडमिशन प्रोसेस जो है वो थ्रू CUET PG होता है, राइट. फॉर दैट यू हैव टू टेक COQP 11 पेपर कोड, एंड COQP 11 के बाद पेपर कोड सेलेक्ट करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा. एंड देन एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ रिलीज़ होगी. सेकेंड राउंड में आपको इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, राइट, विच इज़ फॉर 60 मार्क्स. इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन जो है वो 60 मार्क्स का होता है. एंड देन फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आएगी. सीट्स के बारे में बात करूँ तो सीट्स जो है वो 60 के आसपास जो है वो तो ओवरऑल सीट्स है, राइट. एंड लास्ट ईयर कट ऑफ्स के बारे में बात करूँ, जो 2025 का कट ऑफ था उसके बारे में बात करूँ, मैं जनरल कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट. ST SC OBC के बारे में ज़्यादा डेटा है ही नहीं मेरे पास, तो ऐसे बता के कोई मतलब नहीं है. तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बात करूँ, जो फर्स्ट राउंड ऑफ कट ऑफ था उसका 170 आउट ऑफ 300 जो था, जिन भी बच्चों का आया तो उनको फिर वो इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया गया था. एंड जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आया था वो अराउंड 240 जो था, वो फर्स्ट लिस्ट में जिन भी बच्चों का 240 के आसपास था वो फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया था. तो एटलीस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और 230 220 तक भी लेकर के आ रहे हो तो देयर इज़ हाई चांस कि आपको ईजिली एडमिशन मिल सकता है, राइट. लेट्स मूव टू हॉस्टल एंड मेस वगैरह के बारे में बात करते हैं. जो भी BHU में नए हैं, प्रीवियसली कभी पढ़े नहीं हैं BHU में और MPA में टारगेट कर रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा मैं उनको डिटेल बता देता हूँ कि ये जो BHU का जो हॉस्टल है वो पोस्ट सेमेस्टर जो है आपको 6,000 रुपीज़ जो है आपको लगता है. 5,000 to 6,000 के आसपास लगता है सेमेस्टर वाइज हॉस्टल. एंड मेस चार्ज जो है वो 3,000 to 4,000 के आसपास लगता है पर मंथ मेस चार्ज, राइट. बात करूँ मैं हॉस्टल किसको मिलता है, जो मेरिट लिस्ट में टॉप के लिस्ट में होते हैं, तो देयर इज़ हाई चांस कि उनको हॉस्टल मिल जाता है. तो ये पूरा जो है वो प्रोसेस है, राइट. सो बात करूँ मैं फ़ीस की, तो फ़ीस जो है विच इज़ अराउंड 1 लाख to 1,20,000 के आसपास ये जाती है. पूरी 2 years की फ़ीस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो ये पूरा फ़ीस है. नाउ लेट्स मूव टू ओवरऑल कोर्स में आप क्या पढ़ोगे पूरे 2 साल में. तो ऐसे तो कहीं मेंशन था नहीं, बट मैंने कोशिश की कि आप जो है इस वीडियो में
अगर आप आ रहे हो तो ओवरऑल आपको आइडिया मिल जाए कि 2 साल में क्या आप पढ़ोगे। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे मैंने कोशिश की बात करने का, एंड देन फिर मैं ये जो पर सेमेस्टर क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे ये सारा चीज़ जो है मैं लेकर के आया हूँ, राइट। तो लेट्स स्टार्ट कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ोगे, एंड फर्स्ट से लेकर के फोर्थ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, राइट। So for the first semester, you will study about the foundation courses, about the principle of management, human resource management, organizational behavior, economics of managers, industrial relations. For the second semester, you will learn about the core and labor laws. You will study about the labor laws and legislation, compensation management, labor welfare and social security, strategic management, research method, जो आपका सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में you will study about the advanced practices, in which you will gain training and development, database management and IT management, IT application management, right. Third thing, you will study about the industrial dispute resolution. Fourth thing, collective bargaining. Fifth, which is summer training project. And the fourth semester, which is performance management system, occupational health and safety, international HRM, human resource management. डिजर्टेशन जो है वहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा, एंड इंडस्ट्री इंटरेक्शन भी, इंडस्ट्री विजिट भी आपके होंगे, राइट। तो ये जो था आपका पूरा कोर्स वाइज, पर सेमेस्टर वाइज कोर्स जो था आप क्या क्या पढ़ोगे ये था। तो ये जो था आपने एक पूरे कोर्स का डिटेल देखा कि पर सेमेस्टर आप क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे। इंटर्नशिप्स है, समर इंटर्नशिप्स, विंटर इंटर्नशिप आपको करने को मिलेंगे, राइट। बहुत लोग PSUs में मोस्टली प्रेफर करते हैं इंटर्नशिप करना, एंड सम ऑफ देम आर रियली क्यूरियस अबाउट द इंटर्नशिप्स इन कॉर्पोरेट सेक्टर, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि आप पे आपको कहाँ पे इंटर्नशिप करना है, कैसे करना है, तो वो डिपेंड करता है। जब आप एडमिशन लोगे तो फिर आपको फर्दर प्रोसेस जो है वो होगा, राइट, इंटर्नशिप का। लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूँ, जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो देयर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, राइट। लेबर वेलफेयर ऑफिसर बन सकते हो, राइट। मैनेजमेंट ट्रेनी बन सकते हो एज अ फ्रेशर, अगर आप किसी इंडस्ट्रीज़ में किसी कंपनी में जा रहे हो तो, राइट। PSUs में आप जा सकते हो, राइट। सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो, राइट। तो ये सारा चीज़ जो है आपके पास ऑप्शंस रहता है, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ कि स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ BHU का, अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो कहाँ कहाँ किनके एलुमनाई नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे अराउंड 300 स्टूडेंट्स जो है जो पास आउट हो गए एलुमनाई हैं वो काम कर रहे हैं PSUs में। तो PSUs में काम करने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। PSUs में जाने का प्रोसेस ये है कि नेट JRF जो आपको क्रैक करना होगा, एंड देन फिर इंटरव्यूज़ होंगे, एंड देन फिर आप जो है वो कंपनीज़ का जिसका आपने इंटरव्यू दिया है फिर वो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरा जो है वो प्रोसेस होता है। तो मोस्टली लोग इन PSUs को ही प्रेफर करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। तो ये है। अगर मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूँ तो 2026 का प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ तो अराउंड 50% बैच का हो गया है प्लेसमेंट, राइट। एंड एवरेज इज़ अराउंड 6 LPA के आसपास एवरेज इनको मिला है, एवरेज, राइट। 18 बच्चों का अभी तक मेरे पास, जहाँ तक डेटा है मेरे पास, वो इसमें मैंने जो देखा है इनकी पोस्ट में जो ये क्लेम कर रहे हैं, विच इज़ 18 बच्चों का LNT में हुआ है 18, और जो पैकेज उनको मिला है मुझे 6.5 LPA जो है इनका पैकेज मिला है इनको। एंड 6-7 बच्चों का जो है वो श्री सीमेंट एंड अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको मिला है। तो ओवरऑल 6 LPA जो है इनका एवरेज प्लेसमेंट है, एंड 6.5 जो है इनका LNT वालों ने दिया है। तो ये पूरा जो है मैंने इन डिटेल आपको बताया है कोर्स के बारे में और कैंपस के बारे में। कैंपस काफ़ी बड़ा है, अगर आप जा रहे हो तो एक्सपोज़र काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आपको। BHU का एक्सपोज़र मिलेगा, बहुत सारे पीयर लर्निंग्स का मौका मिलेगा आपके पास में। apart from MPMIR, there are students from social work, there are students from other master courses। तो वो एक्सपोज़र आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सपोज़र। पीयर लर्निंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके पास नेटवर्किंग काफ़ी अच्छा बिल्ड हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो पूरा कोर्स के बारे में था, कैसे आप एडमिशन लोगे, मैंने बता दिया है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क, यू कैन जस्ट कमेंट मी, आई विल ट्राई टू आंसर इट आउट,
राइट। तो ये पूरा वीडियो मैंने कवर कर लिया, जिसमें मैंने कोर्सेज़ के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में सारा कुछ बता दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैं पूरा क्वेश्चन जो है आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया है कि एडमिशन क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, प्लेसमेंट के बारे में बता दिया मैंने, एंड यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिल सकती है उसके बारे में बता दिया है। अगर आपका पहला फोकस है कि आपको प्लेसमेंट की तरफ ही जाना है तो आप MBA करो, राइट। यहाँ पे ज़्यादा प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं होता, राइट। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रैक नेट JRF, एंड देन फिर आपको थोड़ा अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल सकता है, राइट। बट हाँ, कंपनीज़ आती हैं 4 to 6 LPA के आसपास। अगर आपको प्लेसमेंट लगता है कि आप मतलब सर्वाइव कर पाओगे तो आप प्लीज़ जाओ, राइट। एंड थोड़ा बहुत वर्क करके फिर PSUs में घुस सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकता है, राइट। एंड और भी आपको कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।